हेलो एवरीबॉडी। इससे पहले कि आज का क्लास शुरू करते हैं, अभिवादन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग ये बताइए। इतना मेहनत जो हम लोग करते हैं, इस मेहनत का फल क्या देते हैं? इस मेहनत का फल यही आप लोगों को देना है कि जल्दी से जल्दी शेयर कर देना है और लाइक्स को बढ़ा देना है। तो जल्दी शेयर करिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। क्लास कुछ ही सेकंड के बाद शुरू होने वाला है। जो भी आपके दोस्त, भाई बहन, सगे संबंधी हैं, सबको शेयर कर दीजिए। कमेंट्स आने लगे, ये तो कमेंट्स का सिलसिला तो ये रुकता ही नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सबको एक बार में। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक एवरी वंस नेम, सो सारे लोगों को एक बार में ही गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सबको खुश रहिए। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले, यानी कि अब आज के बाद जब कभी भी प्रीमियर लाइव लगाऊंगा तो क्लास शुरू होने से पहले एक प्रार्थना जो आपके जीवन को बदलने के लिए होगा। सब लोग एक बार हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि अब शुरू होने वाला है प्रार्थना। 1 मिनट का प्रार्थना, जल्दी से जल्दी आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। आप अपने स्कूलों में पढ़ते थे तो पहले प्रार्थना होता था। वो प्रार्थना आपको सही रास्ते पर चलना बताता है। उस प्रार्थना का अगर आप मतलब समझें तो स्कूल का एक भी बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। अफसोस कि उस प्रार्थना को बच्चे क्या करते हैं, बच्चे प्रार्थना में बच्चे प्रार्थना कर रहे होते हैं। सर लोग लाइन में लगा करके बच्चों को खड़ा करा दिए हैं, बच्चा हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। और बगल वाला क्या कर रहा है? बगल वाला एगो आँखियाँ खोल के देख रहा है कि ताक रहा है कि आँखियाँ बंद कर ले। एगो आँखियाँ खोल के एने से देख रहा है, बगलवा वाला हमार क्या कैले है। तो प्रार्थना का सही मतलब नहीं निकल पाता था, जिसकी वजह से उस स्कूल में पढ़ने वाले उन तमाम विद्यार्थियों में से कुछ ऐसे विद्यार्थी होते थे जो सही रास्ते पर नहीं बल्कि गलत रास्ते पर चल देते थे। तो प्रार्थना का सही मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रार्थना हो रहा है तो आंख बंद करके और आप ध्यान मग्न हो जाइए। उस प्रार्थना के लाइनों को समझिए कि उन लाइनों में क्या मैसेज दे रहा है। जो भी प्रार्थना हो रहा होता है, उस प्रार्थना में जो लाइन होता है ना, जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उन लाइनों को समझिए कि वो लाइन क्या कह रहा होता है। अगर ये समझ गए तो गलत रास्ता पर कभी नहीं जाएंगे। इसलिए स्कूल वाला काम नहीं करना है कि आंख बंद है, प्रार्थना हो रहा है, आँखियाँ खोल के देख रहे हैं कि कौन कौन आँखियाँ खोल रहे हैं। नहीं, ये नहीं करना है। आप 1 से 2 मिनट इस प्रार्थना में मग्न हो जाइए। इसके बाद फिर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सुनिए। तेरी जात पाक कुरान में, तेरा दर्श वेद पूरा। तो चलिए, आप लोगों ने प्रार्थना सुन लिया और प्रार्थना सुनने के बाद आप लोगों का मन भी एकदम स्वच्छ, साफ, नीट एंड क्लीन हो चुका होगा। तो शुरू करते हैं इस
सादे मन से, इस स्वच्छ मन से आज का क्लास। आर्टिकल का सीरीज चल रहा है, आप लोगों को पता है कि आर्टिकल का सीरीज चल रहा है, और इस आर्टिकल के सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ए एंड द का प्रयोग कहाँ होता है। आज के पहले हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है और आर्टिकल का ओमिशन क्या होता है, कहाँ आर्टिकल लगता है और कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल का वह 3 भाग ए एंड द, और इन तीनों का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग यूज़ ऑफ ए या एन। यूज़ ऑफ ए या एन, याद रखिएगा जहाँ ए लगता है वहाँ एन का प्रयोग नहीं होता है, और जहाँ एन का प्रयोग होता है वहाँ ए का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जहाँ ए लगता है वहाँ द भी लग सकता है, और जहाँ द लगता है वहाँ ए भी लग सकता है। जहाँ एन लगता है वहाँ द भी लग सकता है, जहाँ द लगता है वहाँ एन भी लग सकता है। लेकिन जहाँ ए लगेगा वहाँ एन नहीं लगेगा, जहाँ एन लगेगा वहाँ ए नहीं लगेगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो ख़त्म होने के बाद एक बार रिवर्स में जाइएगा और सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यूज़ ऑफ ए या एन, मैंने क्या कहा, जहाँ ए लगेगा वहाँ एन नहीं लगेगा, यानी कि ELEPHANT एलिफेंट। क्या यहाँ ए एलिफेंट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि जहाँ ए लगता है वहाँ एन नहीं लगता है, जहाँ एन लगता है वहाँ ए नहीं लगता है। एक दिखते हैं TABLE टेबल, क्या यहाँ एन टेबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ ए नहीं हो सकता है, यहाँ एन होगा, और यहाँ एन नहीं होगा, यहाँ ए होगा। यानी कि जहाँ ए होगा वहाँ एन नहीं होगा, और जहाँ एन होगा वहाँ ए नहीं होगा। बात को समझिए हम क्या कह रहे हैं। जहाँ ए होगा वहाँ एन का प्रयोग नहीं हो सकता है, बात को समझिए। और जहाँ एन होगा वहाँ ए नहीं हो सकता है। लेकिन इन दोनों के जगहों पे द लगा सकते हैं हम, यानी कि द एलिफेंट, सही है, द टेबल, ये भी सही है। द क्या करता है? द एक अलग चीज़ हो गया, ए एन अलग चीज़ हो गया। द एक अलग पार्ट है और ए और एन एक अलग पार्ट है। ए और एन का मतलब होता है एक, और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। और द का मतलब थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। द क्या करता है? आपको स्पेशल बना देता है। द क्या करता है कि द आप लोगों को स्पेशल बना देता है, आप हो जाते हैं स्पेशल सिर्फ और सिर्फ द लगने की वजह से। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ए और एन कहाँ लगता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे द कहाँ लगाया जाता है। तो आइए हेडिंग देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है। इसमें तो कुछ स्क्रीनशॉट लेने वाली चीज़ें हैं नहीं, बस मैंने आप लोगों को ये बताया था अभी कि जहाँ ए लगता है, जहाँ एन लगता है वहाँ ए नहीं लगता है, और जहाँ ए लगता है वहाँ एन नहीं लगता है। और इन दोनों के जगह पे द लगाया जा सकता है, यानी कि जहाँ द लगता है वहाँ ए या एन लग सकता है, जहाँ ए या एन लगता है वहाँ द लग सकता है। लेकिन जहाँ एन लगेगा वहाँ ए नहीं लगेगा, और जहाँ ए लगेगा वहाँ एन नहीं लगेगा। नहीं समझ में आएगा? एक बार फिर से रिवर्स करिएगा, एक बार फिर से सुनिएगा, दिमाग को दौड़ाइएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग ए और एन, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को। इन दोनों के बीच का अंतर कौन बताता है? साउंड बताता है, साउंड, SOUND। इन दोनों के बीच का अंतर कौन बताता है? साउंड बताता है। इन दोनों के बीच का अंतर कौन बताता है? साउंड बताता है। ध्यान में रखने वाली बातें ये है कि अगर वॉवेल साउंड हो तो यहाँ पे हम लोग एन लगाते हैं। अगर वॉवेल साउंड हो तो क्या लगाते हैं? एन। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो क्या लगाते हैं हम लोग? ए लगाते हैं। बात को समझिएगा, साउंड पे सारा निर्भर करता है। अब वॉवेल साउंड क्या होता है? वॉवेल साउंड होता है अ आ ई ई, होता है ना, अ आ से लेके
अह तक। और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? क, च, ट, त, प, य। यानी कि व्यंजन, जितने भी हमारे हिंदी के व्यंजन वाले वर्णमाला होते हैं वो सब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। और वॉवेल वाला जो होता है, स्वर वाला जो होता है, वो ये स्वर वाला है, ये कहाँ आता है? हमारा वॉवेल साउंड में आता है। और इसके पहले हम लोग एन लगाते हैं। एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा हम लोगों को दिख जाता है कि जिसका उच्चारण कुछ अलग होता है और स्टार्टिंग कुछ अलग होता है। जैसे यहाँ तो दिख रहा है कि ELEPHANT एलिफेंट है, तो ये वॉवेल है। AEIOU 5 वॉवेल होता है ना, AEIOU ये 5 वॉवेल होता है। AEIOU ये 5 वॉवेल होता है। अब इन 5 को जरूरी नहीं है कि शब्द का पहला अक्षर पांचों वॉवेल में से कोई ना कोई एक हो तो वहाँ एन लगेगा ही लगेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, इस पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है, हमको उच्चारण पे ध्यान देना है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलिफेंट। क्या पढ़ेंगे? एलिफेंट। तो ये ए जो है वो क ख ग घ में आता है कि अ आ ई में आता है? किस में आता है? ये जो ए है, उच्चारण जब हम कर रहे हैं ए, तो ये ए आता है हमारा अ आ में। अ आ क्या है? स्वर। स्वर का इंग्लिश क्या होता है? वॉवेल। कौन सा साउंड हो गया? वॉवेल साउंड हो गया। तो वॉवेल साउंड के पहले क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो यहाँ क्या लग जाएगा? एन एलिफेंट। बात समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। अब कॉन्सोनेंट वाले में देख लीजिए जरा, टेबल, TABLE टेबल। हमको उससे मतलब नहीं है कि कॉन्सोनेंट है टी पहला अक्षर, इससे मतलब नहीं है। यहाँ मत ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि हम लिखेंगे, इसको उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? टेबल। ट आ रहा है, पहला अक्षर आ रहा है ट, तो ट किस में आता है? अ आ ई में आता है कि क ख में आता है? ट। ट आता है हमारा कॉन्सोनेंट में। तो कॉन्सोनेंट में आ गया हमारा ट, इसलिए हम यहाँ पे आ गए ए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पहला अक्षर हमारा कंफ्यूज करने के लिए, देखिए जैसे यहाँ पे HOUR, अब पहला अक्षर, अब सोचोगे कि ये जो H है ये तो वॉवेल है नहीं, AEIOU इसमें से कोई भी नहीं है, H है। H क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब तुम लोग सोचोगे कि इस H की वजह से यहाँ ए आवर कर दें तो हो जाएगा गलत। अब हम बोल रहे हैं ना बार बार, तुम लोगों को बार बार कह रहे हैं ना हम कि यहाँ ध्यान मत दो, पहले का अक्षर का यहाँ ध्यान मत दो। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इसका उच्चारण पे ध्यान दो। आवर का आवर, आ रहा है, अ किस में आता है? स्वर में आता है अ। तो क्या हो गया? ये वॉवेल, वॉवेल साउंड हो गया। और इसके पहले ए आएगा कि एन आएगा? तो इसके पहले आ जाएगा एन। यही बात समझना है बच्चों, यही बात है। एक बार समझ गए, सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। इस प्रकार से और तुमको दे रहे हैं, जैसे MLA, अब लगेगा कि एम है तो AMLA कर दे, लेकिन यहाँ जैसे ही लिखोगे एम तो एम लिखोगे तो ए मो, ए आ रहा है, ए आ रहा है, पहले उच्चारण करो एम, ए आ रहा है पहले। तो ए किस में आता है? क ख ग घ में आता है कि अ आई में आता है? अ आई में आता है। तो स्वर हो गया ना, तो स्वर हो गया, तो स्वर के पहले क्या आ जाएगा? एन। तो क्या लिखेंगे? NMLA। तो कुल मिला के हम यही कंक्लूजन बताना चाहते हैं तुम लोगों को बच्चों कि अगर पहला अक्षर क्या है क्या नहीं उससे हमको लेना देना नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड, इट डजंट मीन, ये मैटर नहीं करता है कि पहला लेटर क्या है, पहला शब्द क्या है। मैटर ये करता है कि जब हम उसको पढ़ेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, तो उसका उच्चारण स्वर में आ रहा है कि व्यंजन में आ रहा है, मतलब अ आई में आ रहा है कि क ख ग में आ रहा है। तो अगर इसमें आएगा तो ए का प्रयोग करेंगे, और इसमें आएगा तो फिर हम लोग किसमें प्रयोग करेंगे? एन में प्रयोग करेंगे। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, उल्टा वाला। यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ यू है, यू है। अब यहाँ यू देख करके तुम लोगों को लग रहा होगा ना, यहाँ यू, ये यू देख करके तुम लोगों को यही लग रहा होगा कि ये यू है तो वॉवेल है, तो यहाँ लगा दो एन, हो जाएगा गलत। लेकिन इसका उच्चारण करो यू, य आ रहा है ना। अब य किस में आता है? क ख ग में य आता है, यानी कि ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। यहीं पे ध्यान देना है हमको, उससे कोई लेना देना कि पहिल का कहाँ है। अब उच्चारण य आ रहा है तो य के य इसमें आ रहा है, ए वाले में आ रहा है य, तो यहाँ एन के जगह क्या हो जाएगा? यहाँ ए हो जाएगा। अब जाके ये सही हो गया।
अब जाके ये सही हो गया। मतलब ए और एन के बीच में अंतर को मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है। जहाँ ए लगेगा वहाँ एन मत लगाना और जहाँ एन लगेगा वहाँ ए मत लगाना। ये दोनों ध्यान से लगाना, जहाँ भी लगाना। ओके, चलो तो हम लोग मिटाएं इसको। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसको मिटाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बनाने के लिए। आई एम नॉट रिच सो आई कैन नॉट बाई अ एक्सपेंसिव कार। अभी अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है उसी से मैं ये क्वेश्चन निकाल करके आप लोगों को दे रहा हूँ। और क्वेश्चन ये है कि आई एम नॉट रिच सो आई कैन नॉट बाई अ एक्सपेंसिव कार। क्या ये सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, ये जो ए आ रहा है ये अ में आता है, ए अ आई में आता है ना ए, तो ये वॉवेल साउंड हो गया। और इस वॉवेल साउंड के पहले ए लगना चाहिए कि एन लगना चाहिए? एन लगना चाहिए। अब जाके ये सही हुआ। ये गलत सेंटेंस था, अब जाके ये सही हुआ। तो चलते हैं हम लोग रूल। वैसे ए और एन का मतलब एक या प्रति, एक या प्रति भी होता है, भी होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखते हम लोग, आलू कैसे किलो है? पर केजी, प्रति किलो। आलू कैसे किलो है? तो 8 रुपीज़ पर केजी। लिखते हैं हम लोग कि 8 रुपये पर किलो। 8 रुपीज़ ए केजी भी हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पे। ध्यान देने वाली बातें हैं कि आलू 8 रुपये किलो है, तो पोटैटो इज़ 8 रुपये पर केजी। पोटैटो इज़ 8 रुपये पर केजी। यहाँ पे पोटैटो इज़ 8 रुपये पर के जगह पे हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। पर के जगह पे ए का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। गाड़ी आपकी कैसे माइलेज देती है? 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। मतलब एक गाड़ी का स्पीड अगर हमको बताना, सॉरी माइलेज नहीं, स्पीड अगर बताना है, सो 40 किलोमीटर पर आवर कहते हैं ना, किस स्पीड से? तो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, यही कहते हैं ना हम लोग, 40 किलोमीटर पर आवर। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 40 किलोमीटर NHOUR आवर, 40 किलोमीटर एन आवर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि पर के जगह पे ये जो PER पर का हिंदी होता है प्रति घंटा, तो पर के जगह पे हम लोग ए या एन का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ एन लगाए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ आवर है, यहाँ आवर है तो आ रहा है, इसलिए यहाँ एन लगाए हैं। और यहाँ पे ए लगाए हैं क्योंकि यहाँ केजी है, केजी के आ रहा है। क जो है वो किस में आता है? क किस में आता है? क आता है हम लोगों का किस में? कॉन्सोनेंट में। तो कॉन्सोनेंट में क्या लगता है? ए। कॉन्सोनेंट साउंड में क्या लगता है? ए, इसलिए यहाँ ए लगाए हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। सो 8 रुपीज़ पर केजी, 8 रुपीज़ ए केजी, बात एक ही। यानी कि ए या एन का प्रयोग हम लोग प्रति के लिए भी करते हैं, पर के लिए भी करते हैं, 1 किलो का दाम बताने के लिए कि फलाना चीज़ 1 रुपये, 2 रुपये किलो है, 5 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो है। कैसे लीटर तेल है? तो 80 रुपये लीटर तेल है। इसका क्या मतलब है? 80 रुपये में 1 लीटर, तो 80 रुपये लीटर तेल है, इसका मतलब 80 रुपये में 1 लीटर, यानी कि 80 रुपीज़ पर लीटर। अब इसके जगह पे क्या कर सकते हैं? 80 रुपीज़ ए लीटर। तो पर के लिए भी ए का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो चलिए, ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। चलते हम लोग रूल नंबर 2 की ओर। ए और एन के प्रयोग में जल्दी इसको आप क्या करिए, कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डू फास्ट। देखिए आगे देखते हैं हम लोग रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? आइए देखते हैं हम लोग रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि कभी भी ए और एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं। ध्यान में यही रखना है कि ए और एन का प्रयोग कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। यानी कि ए या एन का जब कभी भी प्रयोग होगा तो सिंगुलर
नाउन के साथ यूज़ होगा। सिंगुलर कौन सा नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में ही होगा जहाँ कहीं भी होगा। अब जैसे सिंगुलर तो वाटर भी होता है, वाटर भी सिंगुलर ही होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो क्या वाटर में लगा दोगे ए या एन? नहीं, यहाँ पे ना ए लगेगा ना एन लगेगा, गलत हो जाएगा। तो सिंगुलर में क्या आता है? BOY, बॉय। अब बॉय में लगा दोगे, क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लड़का को गिना जा सकता है और बॉय है, एक है, सिंगुलर है, तो इसके पहले हम लोग ए लगा देंगे। समझ में आ रहा है? अगर यहीं पे BOYS बॉयज़ हो जाएगा, अगर बॉयज़, तो बॉयज़ में फिर हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। सो ये एक छोटा सा ट्रिक था, सिंपल ट्रिक है। अभी जो सारे ट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये वेरी वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल ट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर 3, जो कि मैंने ओमिशन ऑफ आर्टिकल में चर्चा किया था। वैसे तो प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अगर किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग आपने कर दिया तो समझ जाना कि आप उस प्रॉपर नाउन के नाम के अलावा और कुछ नहीं जानते हो। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठाए रखना कि अगर किसी प्रॉपर नाउन के पहले आपने ए लगा दिया, यानी कि ए प्लस प्रॉपर नाउन आपने लगा दिया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि आप इस प्रॉपर नाउन के नाम के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। नाम के अलावा आप कुछ नहीं जानते हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं जानते हैं, नथिंग। यानी कि ए माथुर सर, बस आप नाम सुने हैं कि कोई माथुर सर हैं, यूट्यूब पे आजकल अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं, तो ए माथुर सर, बस नाम सुने आप, इससे ज़्यादा माथुर सर के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। सो ए माथुर सर, हाँ है कोई माथुर सर भाई, सुने हैं यूट्यूब पे, लिंगा इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल चलाते हैं और कोई है माथुर सर, ए लगा दोगे तो इसका मतलब कि उनके नाम के अलावा और तुमको कुछ भी जानकारी नहीं है। सो ये चीज़ है, ये भी आप अपने दिमाग में और अपने स्क्रीनशॉट में नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि इस रूल को मैं ज़्यादा नहीं इस पर खींच रहा हूँ क्योंकि ये रूल मैंने ऑलरेडी कल के क्लास में बता दिया, पिछले क्लास में बता दिया है। तो जल्दी से जल्दी आप इसको नोट कर लीजिए पूरे रूल्स को। ये पूरा रूल्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी रूल्स मैं बता रहा हूँ सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल नंबर नेक्स्ट, अगला रूल कहता है कि सपोज एक ही सेंटेंस में एक ही नाउन 2 बार आ गया है, सेंटेंस चल रहा है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस चल रहा है, आई रीड इन, दिख रहा है, आई रीड इन फिल इन द ब्लैंक्स SCHOOL स्कूल, फुल स्टॉप, यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक्स, अ स्कूल इज नियर टू दैट, दिख रहा है, टेम्पल। आगे देखिए, आई रीड इन फिल इन द ब्लैंक्स स्कूल, फिल इन द ब्लैंक्स स्कूल इज नियर टू दैट टेम्पल। अब कहाँ पे क्या होगा ये थोड़ा ध्यान देना, यहाँ भी स्कूल है और यहाँ भी स्कूल है, मतलब एक ही नाउन 2 बार आ गया, तो क्या करना है याद रखना, एक ही नाउन जब 2 बार आ जाता है तो पहला वाला में द लगाते हैं, पहला वाला में ए लगाते हैं, ए या एन, और दूसरा वाला में द लगाते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो आई रीड इन, यहाँ क्या लगाओगे, अगर लगाना होगा तो पहला वाला, यहाँ पहला वाला नाउन है तो यहाँ लगाओगे आई रीड इन ए स्कूल, और यहाँ जब दूसरा वही सेम नाउन दोबारा है तो वहाँ लगा देंगे हम लोग द, दोबारा वाला में लगा देंगे हम लोग द, याद रखना। एक सेंटेंस में अगर एक ही नाउन मतलब 2 बार है, एक ही, ये पूरा अब एक ही सेंटेंस हो गया, ये पूरा लगभग एक ही सेंटेंस हो गया, तो एक स्टेटमेंट में अगर एक ही नाउन अगर 2 बार आता है तो पहले वाले नाउन में ए या एन का प्रयोग करोगे और दूसरे वाले नाउन में द का प्रयोग करोगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। इसको जल्दी से नोट कर लो। हो गया, चलो ये एग्जाम्पल था।
एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, अब तुम लोग बताना। आई हैव लॉस्ट अ बुक, फिर यहाँ पे मान लो फुल स्टॉप, और इसी में फिल इन द ब्लैंक्स, द बुक वॉज वेरी कॉस्टली का मतलब महंगा होता है। ध्यान दो, मैंने एक किताब खो दिया है, एक किताब था मेरे पास, भूल गया है, मैंने खो दिया है, और वह जो किताब था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो याद रखना मैंने क्या कहा था, द जो है ना स्पेशल बना देता है, द लगा देने से क्या होता है, वह स्पेशल हो जाता है। तो यहाँ बुक है और यहाँ भी बुक है, दो बुक दिख गया, तो पहले वाले के पहले ए या एन लगाते हैं और दूसरे वाले के पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। बस यही ध्यान में रखना है कि दू गो ए के लेखा अगर भेटा गया तो क्या करना है, पहिलका वाला के पहले नियम के अनुसार ए या एन लगा देना। यहाँ बी है, कॉन्सोनेंट है, तो इस कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से ए लगा है। अगर यहाँ पे कोई वावेल साउंड होता तो यहाँ एन लग जाता। तो दू गो अगर ए के लेखा भेटा गया तो पहिलका वाला में ए या एन लगा देना और दूसरका वाला में द लगा देना। अब ए या एन में अगर चुनना होगा कि ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, तो ये अपना दिमाग, अपना भेजा यूज करना। कैसे यूज करोगे, अगर वॉवेल साउंड होगा तो एन लगाना, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए लगाना। ये हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखना। चलो ठीक है, उतार लिया, जल्दी से इसको कॉपी करो, आगे चलते हैं हम लोग। तो चलते हैं हम लोग आगे। यूज ऑफ द की ओर। यूज ऑफ द क्या कहता है, मतलब द का प्रयोग कहाँ होता है। तो पहले बेसिक से चलते, फिर हम लोग धीरे धीरे थोड़ा एडवांस लेवल में जाएंगे। बेसिक क्या कहता है कि नदियों के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले, डिजर्ट मरुस्थल के नाम के पहले, हिस्टोरिकल पैलेस का मतलब होता है जो हमारे ऐतिहासिक महल होते हैं उनके नाम के पहले, पहाड़ पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले, ट्रेन के नाम के पहले, पानी वाले जहाज़ के नाम के पहले, एरोप्लेन के नाम के पहले, सिनेमा घर के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। धर्म ग्रंथ के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, यानी कि ये है हमारे बेसिक्स जो बचपन से आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं। ये सबको पता है, हर किताब में, हर क्लास में आप लोग इसको पढ़ के आगे बढ़े होंगे। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबको पता है राजधानी एक्सप्रेस अगर बोलना होगा तो द राजधानी एक्सप्रेस बोलेंगे। सबको पता है डिज़र्ट, सहारा डिज़र्ट है, थार डिज़र्ट है, अगर बोलना होगा तो द सहारा डिज़र्ट बोलेंगे। गंगा बोलना होगा तो द गंगा बोलेंगे। अरबियन सी बोलना होगा तो द अरबियन सी बोलेंगे। ओशियन, पैसिफिक ओशियन बोलना होगा, प्रशांत महासागर, तो द प्रशांत महासागर बोलेंगे, द पैसिफिक ओशियन। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इनमें से कोई भी अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में दिख जाए तो उनके पहले आपको आर्टिकल द लगा देना है। बस कुछ नहीं करना है, आर्टिकल द लगा देना है। अब जो मैं आप लोगों को इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। ये सब तो याद करने वाला है। जैसे याद करने वाला में जैसे एक रोल और आप लिख सकते हैं कि नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शंस, मतलब दिशाओं के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, दिशाओं के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चिंकी मिंकी है, मतलब एकदम बउआ वाला। नोट कर लो, धर्म ग्रंथ, द गीता, धर्म ग्रंथों के नाम के पहले भी करते हैं। द कुरान, ये सब के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसको जल्दी से जल्दी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, उतारना है उतार लो, जो भी करना है जल्दी कर लो, ताकि आगे हम लोग थोड़ा अच्छे रूल्स पे बात करें। जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो मतलब बहुत बढ़िया रूल के बारे में बात करने वाले हैं। और ये रूल आपको रिमेंबर नहीं करना है, वो तो रूल याद भी कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन अभी जो रूल बताने वाला है ना, सोचोगे कि याद करके काम चला ले, तो याद नहीं, याद करके कोई भी ये फ़ायदा नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देख के समझ लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, समझना क्या है, रूल्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने डिग्री का नाम सुना होगा। डिग्री बोले तो
पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मतलब सुपर से भी ऊपर, मतलब सबसे बड़ा, सबसे सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है वो कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री जहाँ कहीं भी दिख जाए। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री होता है MOST, उसमें ये लगा होता है, BEST ये लगा होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो TALLEST ये लगा होता है, टॉलेस्ट। यहाँ लिख सकते हो टॉलेस्ट हो गया। आप यहाँ लिख सकते हो, और क्या हो सकता है, RICHEST रिचेस्ट। मतलब कहने का मतलब कि ST क्या कॉमन दिख रहा है? ST कॉमन दिख रहा है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको कहीं दिख जाए ना, सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको कहीं दिख जाए तो बीन बजाना शुरू कर देना। किसका? द नाम का बीन बजाना शुरू कर देना। क्या लगा देना? द। सो हो जाएगा द मोस्ट, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द रिचेस्ट हो जाएगा। यानी कि द मोस्ट, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द रिचेस्ट, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये हो जाएगा आप लोगों का सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया, और ये हो गया सही हमारा। लेकिन समस्या ये है कि क्या केवल सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है? क्या कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द नहीं लगता है? यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री मोस्ट है, बेस्ट है। मोस्ट का हो जाएगा मोर, बेस्ट का हो जाएगा बेटर, टॉलेस्ट का हो जाएगा टॉलर, और रिचेस्ट का हो जाएगा रिचर। अब इनके साथ हम लोगों का क्या आता है? जेन्युइनली, ऑफनली, इनके बाद द आता है, देन आता है। इनके बाद क्या आता है? देन। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ये नियम तो ठीक है। लेकिन अगला जो नियम हम लोग लिखने जा रहे हैं, अगला जो रूल हम लोग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो रूल डिग्री से ही रिलेटेड है, लेकिन वो कॉम्परेटिव डिग्री से रिलेटेड, सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री से वो रूल रिलेटेड नहीं है, वो रूल कॉम्परेटिव डिग्री से रिलेटेड है। अब आप यहाँ देखें कि सुपरलेटिव डिग्री होगा तो द लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा तो द लगेगा, देख लिए। तो समस्या ये है कि क्या कॉम्परेटिव डिग्री में भी द लगेगा? यही तो जानना है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि क्या कॉम्परेटिव डिग्री में भी द लगेगा। तो लिखिए, रूल लिखिए, यदि कॉम्परेटिव डिग्री में, यदि कॉम्परेटिव डिग्री में तुरंत बाद देन ना लगा हो, उसके जगह पे दिख रहा है, उसके जगह पे ऑफ लगा हो, तो कॉम्परेटिव डिग्री दिख रहा है नीचे, तो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द लगा देते हैं। तो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द लगा देते हैं, यानी कि अगर दैन लगा होगा तो इसके पहले द नहीं लगेगा। याद रखना, अगर यहाँ लग गया टॉलर देन, तो फिर इधर द लगाना सही नहीं होगा। याद रखना ये बात हमेशा अपने ध्यान में, कि अगर यहाँ पे टॉलर के बाद अगर देन आ गया तो यहाँ द नहीं लगेगा, और अगर टॉलर ऑफ लग गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। याद रखना,
सुपरलेटिव डिग्री में कोई कंडीशन नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री में द लगेगा ही लगेगा, लेकिन कॉम्परेटिव डिग्री में कंडीशन हो जाएगा। कॉम्परेटिव डिग्री में अगर कॉम्परेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन लगेगा तो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले हम लोग द नहीं लगाएंगे, और कॉम्परेटिव डिग्री के तुरंत बाद ऑफ लगेगा तो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द लगा सकते हैं। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं एक बनाना। एग्जाम्पल, शी इज गर्ल। एग्जाम्पल, she is taller than, वह तुमसे ज़्यादा लंबी है। एग्जाम्पल, she is taller of the two boys। तीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं। सी इज फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, क्या लगा हुआ है? एस टी लगा हुआ है, तो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है? द लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, तो लगा दिए, सही हो गया। सी इज फिल इन द ब्लैंक्स टॉलर देन, अब यहाँ टॉलर है, कॉम्परेटिव ई आर लगा हुआ है, तो क्या पता चल रहा है कि ये कॉम्परेटिव डिग्री है। तो अब यहाँ टॉलर है, तो टॉलर, और टॉलर के बाद क्या है? देन लगा हुआ है। तो जब कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन लगता है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं, नो आर्टिकल। आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल। एन का मतलब नो, ए का मतलब आर्टिकल, क्या हो गया? नो आर्टिकल, यहाँ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। सी इज टॉलर ऑफ, यहाँ टॉलर ई आर लगा हुआ है। अब ई आर लगा हुआ है तो कौन सा? कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद क्या लगा हुआ है? ऑफ लगा हुआ है, देन नहीं लगा हुआ है। कॉम्परेटिव के बाद क्या लगा हुआ है? ऑफ लगा हुआ है। तो टॉलर के पहले यानी कॉम्परेटिव के पहले क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। सी इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज, याद रखिएगा। यानी कि कॉम्परेटिव के बाद देन होगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। और अगर कॉम्परेटिव के बाद अगर ऑफ आएगा तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी कि द का प्रयोग हम लोग करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान में बनाए रखिएगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी। चलो आगे देखते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर नेक्स्ट, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ORDINAL, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। क्या है ये ऑर्डिनल? क्या है ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव? क्या है? फर्स्ट, गिनती गिनते ना हम लोग, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनती गिनते हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद मान लो लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग? 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे लिखते हैं। तो ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला जो गिनती होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो काउंटिंग होता है ना, ये काउंटिंग हम लोगों का क्या होता है? ये काउंटिंग हम लोगों का ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है। ये काउंटिंग हम लोगों का क्या कहलाता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, याद रखें। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ एग्जाम्पल देखिए। ही
is, fill in the blanks, boy. He is, fill in the blanks, boy. Of this room. He is, fill in the blanks, boy of this room. अब यहाँ आ जाएगा in a the या नो आर्टिकल। अब यहाँ पे फर्स्ट दिख रहा है यानी कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो इसके पहले क्या लगेगा? इसके पहले द लगेगा। द फर्स्ट बॉय, द सेकेंड बॉय, द थर्ड बॉय। तो हम लोग ऐसे ऐसे काउंटिंग्स के पहले द का प्रयोग करते हैं, ऐसे ऐसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ये सब क्या होता है हम लोगों का? ये सब हम लोगों का ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है और इसके पहले हम लोग क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। लिख लीजिए इसको जल्दी से, आगे चलते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, आगे चलते हैं, मिटाएं इसको। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ये भी रूल मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि अनकाउंटेबल होता है, जो कि अनकाउंटेबल होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले अक्सर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले इधर अक्सर आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तुरंत बाद अगर ऑफ आ जाता है, उसके बाद फिर नाउन आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं। ऐसा मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में चर्चा किया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क ऑफ सुधा, मिल्क ऑफ सुधा। सुधा का दूध जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है, इज कॉस्टली। सुधा दूध जो होता है ना, सुधा का दूध जो हम लोग लेते हैं वो महंगा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द मिल्क हो जाएगा, द मिल्क। अब यहाँ एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं बल्कि यहाँ पे हम लोग मटेरियल नाउन भी लिख सकते हैं, और यहाँ हम लोग मटेरियल नाउन भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल में अब्स्ट्रैक्ट भी आता है और मटेरियल भी आता है। हाँ, तो अनकाउंटेबल नाउन अगर रहेगा तो केवल अनकाउंटेबल रहेगा तो हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन अनकाउंटेबल के तुरंत बाद अगर कोई ऑफ आ जाएगा तो फिर हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल द लगा लेंगे। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डू फास्ट। हो गया होगा? तो इस प्रकार से ये हमारा जो आर्टिकल है इसका सिर्फ आधा रूल अभी कंप्लीट हुआ है, यानी कि कुछ रूल्स अभी बचा हुआ है यूज़ ऑफ द में। तो कुछ रूल्स जो बचा हुआ है उसको हम लोग चर्चा करेंगे कल के क्लास में। जो भी रूल्स थोड़ा बहुत बच गए हैं कल के क्लास में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ कल हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस, मतलब आर्टिकल के कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो कल का क्लास जो होने वाला है वो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। कुछ रूल बचा हुआ है तो 15 मिनट या 20 मिनट में हम वो रूल ख़त्म कर देंगे, और 20 मिनट के बाद जो 40 मिनट पढ़ाएंगे आगे वो पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब एक से एक क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन या आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चंस, एक से एक क्वेश्चन, चाहे एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन हो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो, मतलब बउआ से लेकर के बउआ के दादा तक के क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन कराएंगे कल। लेकिन जितना भी मैंने पढ़ाया है आप पूरा पढ़ लीजिएगा, तब कल के क्लास में आइएगा, क्योंकि कल के क्लास में आप लोगों को मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ बउआ लेवल से लेके बउआ के दादा लेवल तक। तो कल के क्लास में आप लोग एकदम तैयारी के साथ आइएगा। कल शुरू का 15 मिनट हमारा बचा हुआ रूल, जो द का बचा हुआ रूल है वो पढ़ाएंगे, उसके 15-20 मिनट, और उसके बाद का जो 40 मिनट होगा वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्योर प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाऊंगा। किसका? आर्टिकल का। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो
तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। कल फिर मिलेंगे हम लोग इसी टाइम पे, इसी चैनल पे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ के कल आइएगा। कितने बजे? 3 बजे। कहाँ? इसी चैनल पे, लिंगा इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।